ये हमारा दूसरा लेक्चर है प्रैक्टिकल नंबर 1 पर, डाटा कलेक्शन सर्वेइंग थ्रू ऐप। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है, जो हमें एनालिस करना है, डाटा ऑर्गेनाइज करना है और उसका कैलकुलेशन करना है, तो किस तरह से करना है, और एक्सेल फाइल को किस तरह से एडिट करना है, जो एक्सेल फाइल तैयार होंगी, वो सब मैंने पॉइंट्स जो है इसमें बताया था। जिस तरह से ये पार्ट हमारा हो चुका था, किस तरह से डाउनलोड करना है एक्सेल फाइल, केएमएल फाइल, देन किस तरह से एक्सेल फाइल को हमें एडिट करना है, किस तरह से ये जो ग्रीन डॉट्स है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे नंबर्स, उसे हमें नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमने ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। और जो फैमिली मेंबर्स है उनकी क्वांटिटी किस तरह से निकाले थे एक्सेल फाइल की मदद से, देन उनका सेक्स रेशियो का एग्जांपल मैंने बताया था, किस तरह से जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका सेक्स रेशियो किस तरह से आपने निकालना है, तनासुब जीन्स किस तरह से मालूम करना, उसका जाब्ता, उसका फॉर्मूला है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स है उन्होंने भी पहले ये रफ जो है मैंने फाइल सेंड की है, पीडीएफ फाइल, उस पर इंग्लिश में इसके जितने भी कैलकुलेशन है वो सॉल्व करेंगे, रफ वर्क इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे और उस पर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मुझसे चेक कराएंगे और फिर अपने जर्नल में उसे राइट डाउन करना रहेगा। डायरेक्टली हम जर्नल में इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए। तो इसलिए पहले रफ वर्क जो है, जो प्रिंट आउट मैंने निकालने के लिए कहा था, पीडीएफ फाइल सेंड की थी, आज फिर से एक बार मैं वो पीडीएफ फाइल जो है सेंड करने वाला हूँ, और जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाली तो उस पीडीएफ फाइल की वो प्रिंट आउट निकालेंगे और उस पर जितने कैलकुलेशंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे वो सॉल्व करेंगे। और जो लोग अब्सेंट थे पिछले लेक्चर में, जहां तक हो गया था कंप्लीट हमारा फर्स्ट पार्ट, तो उसकी मैं फिर से एक वीडियो की लिंक जो है आज शाम से पहले पहले वो आपको सेंड कर दूंगा। तो जो अब्सेंट है वो वीडियो देखकर पहले लेक्चर का और आज के वीडियो की भी लिंक मैं सेंड करूंगा बाद में, तो वो दोनों की मदद से वो रफ वर्क जो है प्रिंट आउट पर पीडीएफ फाइल की वो कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ तक भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। एजुकेशन लेवल ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ये भी किस तरह से मालूम करना है एक्सेल फाइल से, ये भी हो चुका था हमारा। और ये टेबल भी मैंने बताया था किस तरह से हमें परसेंटेज निकालना है, यानी कि जितने इलिटरेट पीपल है उनका नंबर्स यहाँ लिखेंगे हम मेल का, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मेल की पॉपुलेशन से, जो जितने मेल है फैमिली मेंबर्स। तो 26 थे जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है उसमें 26 मेल्स बताए, तो जितने मेंबर्स है इलिटरेट उसको हम टोटल मेल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में यहाँ पर। तो इसी तरह से फीमेल का भी सेम करना है, इलिटरेट फीमेल की यहाँ पे नंबर से 1 है और उस नंबर को हमने डिवाइड किए टोटल फीमेल से। तो जो फैमिली में कुल सर 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 जो हम रेशियो निकालेंगे उसे जो प्रैक्टिकल बुक में लिखना है ना। ये पहले रफ वर्क करेंगे आप लोग, डायरेक्ट प्रैक्टिकल बुक में नहीं लिखेंगे। जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है आपको उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे और उस पीडीएफ फाइल की जो प्रिंट आउट है उस पर ही ये वर्क पहले करेंगे कंप्लीट, और मुझसे चेक कराने के बाद फिर अब प्रैक्टिकल बुक में उसे राइट डाउन करना रहेगा। डायरेक्टली हम उसमें नहीं करेंगे प्रैक्टिकल वर्क में, पहले मुझसे चेक कराएंगे और उसके बाद वो सही रहा तो मैं आपको वो राइट डाउन करने के लिए कहूंगा। तो इस तरह से यहां तक हो गया था हमारा। अब हम इसके आगे का देखेंगे जिसमें इसके थ्रू हमें ये जो डाटा परसेंटेज हमें निकाला है उसका हमें ग्राफ भी बनाना रहेगा, जिसमें 3 बार यहाँ पे 3 सुतून दिए गए जिसमें मेल फीमेल और टोटल जो पॉपुलेशन का परसेंटेज था फैमिली का यहाँ पर लास्ट में आया है। ये परसेंटेज है टोटल मेल एंड फीमेल दोनों का मिलाकर यहाँ पर ये परसेंटेज है, और लास्ट में जो मेल की टोटल क्वांटिटी है वो 26 मेंबर है, तो लास्ट में 26 आ गया यहाँ पर। आपके जितने भी सर्वे में फैमिली मेंबर लेंगे मेल, तो उसकी टोटल लास्ट में उतनी आनी चाहिए यहाँ पर, और परसेंटेज हमेशा लास्ट में उसकी टोटल 100% लेंगे सबकी। अगर हम सम करेंगे तो ये सबकी सम आएंगी यहाँ पर टोटल 100। तो इस तरह से 3 हमें बार बताने हैं, उनके परसेंटेज यहाँ पर शो किए गए हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर उनका जो एजुकेशन लेवल है उसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको अगर ये बनाते आया तो आप बना सकते, वरना क्लासरूम में मैं इसको आपको किस तरह से इसको बनाना है ग्राफ को मैं वो क्लासरूम में आपको बताऊंगा। तो अभी हम न्यू पॉइंट जो है वो शुरू करेंगे। ये ब्लैंक मैंने आपके लिए रखा है,
अब नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। तो इसमें अलग अलग ऑक्यूपेशन रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी रहती है, देन सेकेंडरी एक्टिविटी रहती है, टर्शियरी एक्टिविटी जिसे हम माशी सरगर्मियां कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लेसन भी है। प्राइमरी एक्टिविटीज पर है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, टर्शियरी एक्टिविटीज है, इब्तदाई सरगर्मी, सलासी सरगर्मी और सानवी सरगर्मी, इस तरह के हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स है उनमें से टोटल फैमिली मेंबर्स की हमने यहाँ पर एक्टिविटी जो है जिसमें वो एंगेज है, प्राइमरी एक्टिविटीज हो या सेकेंडरी एक्टिविटीज हो, सिर्फ हमने हेड ऑफ द फैमिली का ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसकी यहाँ पर क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो टोटल हमने जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया गया है वो 15 फैमिलीज का है। तो 15 फैमिलीज के सिर्फ हमने हेड लिए, तो 15 फैमिली के 15 हेड आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी टोटल करेंगे हम, तो टोटल यहाँ पर 15 आ जाएंगे। अगर आपने 5 फैमिली का सर्वे किया गया है तो 5 फैमिली के 5 हेड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएंगे, लास्ट में उनकी टोटल यहाँ पर 5 आएंगे। अगर किसी ने 6 किया है फैमिली मेंबर का सर्वे तो टोटल 6 फैमिली मेंबर के जो हेड रहेंगे उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन आएगा और यहाँ पर फिर उनका टोटल नंबर लिखा जाएगा। तो ये किस तरह से मालूम करना है हमें, तो ये हम एक्सेल फाइल में देखेंगे। तो एक्सेल फाइल में जो ऑक्यूपेशंस का यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्यूपेशन ऑन द ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। तो सिर्फ हमने हेड ऑफ द फैमिली के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन करना है। अगर वो प्राइमरी एक्टिविटी से ताल्लुक रखता है तो उसके नंबर्स जो है वहां पर हमने कॉलम्स में वहां पर मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अलग अलग ऑक्यूपेशन है 5 फैमिली मेंबर्स के। फर्स्ट वर्कर है, सेकंड प्रिंटिंग सर्विस है, देन बिजनेस है, ड्राइवर है, फिर से वर्कर है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये जितने भी ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्टिविटी से ताल्लुक है इनका, ये सब है टर्शियरी एक्टिविटी में आएंगे। तो वर्कर भी हम इसे टर्शियरी एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मेंशन किया गया होता एग्रीकल्चरल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, तो वो सिर्फ हमने फिर उसे प्राइमरी एक्टिविटी में मेंशन किया होता। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो रहती है वो टर्शियरी ऑक्यूपेशन में वो एंगेज रहती है। तो ये जितने भी टोटल 5 के 5 मेंबर्स जो है ये टर्शियरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर टोटल मेंबर यहाँ पर जितने भी है 5 में आ जाएंगे। तो अगर आपने आपके एक्सेल फाइल में कोई अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक रखता हो तो उसका नंबर यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो रेशियो है, जो क्लासिफिकेशन है, हमने लेसन में कवर किया है कौन से लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग। तो जिसका अगर पोल्ट्री फार्म वगैरह भी है या अगर बीफ का कोई शॉप वगैरह है उनका, तो वो भी प्राइमरी एक्टिविटीज में यहाँ पर उनके इंफॉर्मेशन हम डालेंगे। तो इस तरह से हमें ये कॉलम कंप्लीट करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा डाटा आया उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम कंप्लीट करेंगे और उसका फिर परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे आप, तो इस तरह से आपको निकालना है जितने भी फैमिली मेंबर्स प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है उनका नंबर लिखेंगे, हेड ऑफ द फैमिलीज के नंबर। यहाँ पर 6 है प्राइमरी एक्टिविटी में, उसे डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर से। टोटल फैमिली कितनी है 15 है यहाँ पर, उसके 15 हेड है तो 15 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो इसका परसेंटेज है 40% जो है, जो इसमें सर्वे किया गया है 40% पॉपुलेशन यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज है। देन सेकंड देखेंगे हम, सेकेंडरी एक्टिविटी में 2 है यहाँ पर फैमिली मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली एंगेज। तो यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से 15 है और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसका परसेंटेज है 13.33। उसी तरह से टर्शियरी एक्टिविटी का भी सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना रहेगा टेबल को। और लास्ट है नॉट वर्किंग। तो कोई भी अगर ऑक्यूपेशन नहीं करता हो तो वो नॉट वर्किंग भी यहाँ पर एक है, तो उसको भी हमने डिवाइड किया 15 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो उसका परसेंटेज आया 6.67%। और लास्ट में टोटल परसेंटेज की यहाँ पर आ जाएंगी 100 और यहाँ पर जितने भी हेड ऑफ द फैमिली है उनकी टोटल आएंगी। तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट करना रहेगा। यहाँ पर ब्लैंक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दिया। तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है ये आपने लेसन की मदद लेनी है।
जो हमारे लेसन्स हुए, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटीज, तो कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी से उनका ताल्लुक है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन को मेंशन करना है और ये फॉर्मूले की मदद से उनका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर अगर 5 फैमिली है तो उनके नंबर्स को आप 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा और उसका परसेंटेज निकलेगा फिर इस तरह से। उसके बाद है इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो इनकम जो है ये ऑलरेडी एक्सेल फाइल में दी गई है, जिस तरह से अलग अलग यहाँ पर इनकम के ग्रुप्स है। लेस देन 50,000, सेकंड है 50,001 रुपीज टू 2 lakhs, 2 lakh 1 rupees to 5 lakhs, 5 lakh 1 rupees to 10 lakhs एंड लास्ट यहाँ पर मोर देन 10 lakhs। तो जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग 15 फैमिली के जो मेंबर्स है उनमें लेस देन 50,000 कोई नहीं है, देन 50,000 टू 2 lakh 3 है, उसके बाद 6, 4, 2 और इस तरह से टोटल है उनकी 15। तो ये डिटेल हमें एक्सेल फाइल में मिलेंगी। फिर से हम एक्सेल फाइल देखते हैं कहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी इनकम ग्रुप्स की। तो एक्सेल फाइल देखे हम, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ही यहाँ पर ऑक्यूपेशन के बाद एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली यहाँ पर ये कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर लेस देन 50,000 है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमें कोई ज्यादा बड़े यहाँ पर फिल्टर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, हम मैन्युअली भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। टोटल लेस देन 50,000 जो यहाँ पर 4 फैमिली की इनकम है और 50,001 रुपीज से 2 lakhs तक सिर्फ एक फैमिली मेंबर्स की इनकम है यहाँ पर। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेस देन हमारे जो सर्वे है इसमें 4 फैमिलीज की इनकम है यहाँ पर और 50,001 रुपीज टू 2 lakhs तक वो है सिर्फ 1 फैमिली मेंबर है और बाकी के यहाँ पर है 0 है, कोई दूसरी फैमिली जो है दूसरे इनकम के ग्रुप में यहाँ पर नहीं है। तो इनकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गई, लेस देन 50,000 4 फैमिली मेंबर्स की इनकम है एनुअल और 50,001 रुपीज टू 2 lakhs तक यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली की इनकम है। तो टोटल आ गई यहाँ पर नीचे 5 आ गई यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद हमें परसेंटेज निकालना रहेगा। तो परसेंटेज में सिर्फ वही 2 फैमिली की इंफॉर्मेशन आएंगे अब जो यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर्स है इसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर है 4 नंबर ऑफ फैमिलीज और डिवाइड करना है हमें उसे टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कितना है 5 है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर इजिकल टू वो हो जाएगा 80% जो है फैमिली ये लेस देन जो सर्वे कंडक्ट किया हमने उसमें लेस देन 50,000 उनकी यहाँ पर इनकम है एनुअल। उसके बाद ये भी सेम उसी तरह से रहेगा 1 यहाँ पर है, उसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर उसकी टोटल आ जाएंगी 20। तो दोनों मिलाकर ये हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर 0 आएगा हर जगह और लास्ट में उनकी टोटल आएंगी परसेंटेज की वो आ जाएंगी 100%। यहाँ पर हमें लिखना रहेगा। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग हमें एक पाई चार्ट भी बनाना रहेगा। जो परसेंटेज निकाला तो सिर्फ हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है पाई चार्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो किस तरह कंप्लीट करना है वो देखेंगे हम। तो पाई चार्ट हमें इस तरह से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाना रहेगा। लेकिन पाई चार्ट जो रहता है हमारा जो सर्कल रहता है वो 360 डिग्री का रहता है और हमारा यहाँ इंफॉर्मेशन जो ये परसेंटेज में 100 है यहाँ पर उनकी टोटल। तो हम डायरेक्टली ये डाटा की बेस पर पाई चार्ट को नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो डाटा है इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हमने परसेंटेज में किया लेकिन हमें पाई चार्ट बनाने के लिए इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज है उनका नंबर लेंगे, उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। तो जितने भी मेंबर्स की टोटल आएंगी फैमिली जितने कंडक्ट किए सर्वे 5 फैमिली कंडक्ट किए तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। मैं ये एग्जांपल का बता रहा तो यहाँ पर 15 है तो 3 को 15 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 थे। 360 इसलिए क्योंकि जो दायरा रहता है हमारा जो सर्कल रहता है वो 360 डिग्री रहता है। तो 360 से मल्टीप्लाई कर जो आंसर आएगा वो रहेगा 72 डिग्री जो रहेगा। इसका आंसर है फर्स्ट
जो यहाँ पर है 50,001 रुपीज टू 2 लाख रुपीज तक इसका पास डिग्री में आएगा 72 डिग्री। उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पर ये 6, तो 6 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, यहां पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 360 से वो आ जाएगा उसकी डिग्री का आंसर 144। उसके बाद यहाँ पर 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 15 से, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 96 डिग्री उसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 को भी इसी तरह से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 360 से और उसकी डिग्री आएंगी 48। तो अगर हम इसकी टोटल करें एंटायर की तो ये सबकी टोटल हो जाएंगी 360 डिग्री। तो हमारा जो सर्कल रहता है 360, ये हम इस तरह से फिर यहाँ पर जो डी आता है ज्योमेट्रिकल बॉक्स में उसकी मदद से, चांदी की मदद से, हम प्रो सर्कल की मदद से इसे दायरे को और पाई चार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, इतना डिग्री लेकर एक एक का। तो जितना भी आपका आंसर आएगा नेक्स्ट टेबल में उसके अकॉर्डिंग इस डाटा को आपने जो नंबर से उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से और जो भी नंबर आएगा वो डिग्री में आएगा आपका, और उसकी मदद से फिर यहाँ पर आपने पाई चार्ट जो है ये कंप्लीट करना है। तो ये आगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है वो पाई चार्ट के ऊपर ही, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल नंबर 5 में इसे कंप्लीट करेंगे और फिर आप इसे जर्नल में जो है वो बना सकते हैं पाई चार्ट को। तो ये भी कंप्लीट हो गया एक पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन जो है ये ऑलरेडी जो साइंस बी और साइंस सी प्रैक्टिकल नंबर 4 है हमारा, रैंक कोरिलेशन है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है साइंस बी और साइंस सी में। साइंस ए का ये प्रैक्टिकल नंबर 4 जो है ये बाकी है। तो जिनका कंप्लीट हो गया उन्हें ये समझने में बहुत ही आसानी होंगी। प्रैक्टिकल नंबर 4 ये कंप्लीट हो चुका है, उसका ये एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर 2 कॉलम की इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल डेली फॉर वर्क्स इन किलोमीटर, जिसे हम एक से भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस कॉलम को। देन दूसरा कॉलम है कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, जिसे हम सिर्फ वाई से भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट 2 कॉलम का ही डाटा रहता है, उसके बाद आगे का जो कॉलम्स है ये हमें बनाकर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये 2 कॉलम कहां से मिले हमें डाटा इसका, तो हमें मिला है यहां से, जो एक्सेल फाइल है यहां से ये 2 कॉलम का डाटा हमें मिला है। ये यहाँ पर डाटा अलग है लेकिन जो टेक्स्ट बुक में डाटा दिया गया है उसकी मदद से हमें मिला है। फॉर एग्जांपल एक्सेल फाइल में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पे लास्ट के 2 कॉलम है, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डू यू ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली टू योर वर्क। देन नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग यू इंक्योर डेली टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 कॉलम, ये दोनों कॉलम जो है हम इसे x कंसीडर करेंगे और ये कॉलम को y कंसीडर करेंगे, और इस डाटा को जो है यहाँ पर रैंक कोरिलेशन के ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है ये डाटा। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसे और इस तरह से ये डाटा अरेंज हो जाएगा, जिसे वो 15 फैमिली का है यहाँ पर एग्जांपल। तो यहाँ पर 15 फैमिली की इंफॉर्मेशन है जो डिस्टेंस को ये ट्रेवल करते हैं डेली, और कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में। तो अभी यहाँ पर जो R1 है कॉलम, तो इसमें हमें रैंकिंग देनी है, ये है रैंक कोरिलेशन। तो यहाँ पर हमें रैंकिंग देनी है इस डाटा को। प्रैक्टिकल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सिर्फ साइंस से को ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो पहले उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये जो टेबल है लास्ट वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमें रैंक देना रहता है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक हमें रैंक देना रहेगा, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी कीमत लेंगी उसे हम रैंक 1 देंगे। R मींस रैंक है, तो यहाँ पर x का रैंक लिखेंगे हम इस कॉलम में। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है इस टेबल के अंदर वो है 40, तो 40 को हम देंगे रैंक 1। उससे लो वैल्यू है यहाँ पर अगर आप देखें टेबल में तो वो दिखाई दे रही है यहाँ पर 30 जो है ये 40 से छोटी वैल्यू है, तो इसे हम रैंक 2 देंगे। उसके बाद 30 से छोटा जो है रहेगा मिनिमम वैल्यू, वो यहाँ पर टेबल में है, उसे हम 3rd रैंक देंगे। तो आप देख सकते हैं टेबल में यहाँ पर है 28 से मिनिमम जो वैल्यू यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू 28 के बाद वो है 26 को 4th रैंक। उसके बाद 26 के बाद है 25
फाइव जो है यहाँ पर उसे 5th रैंक दिया गया है। 25 के बाद यहाँ पर है उससे मिनिमम वैल्यू है वो है 24 को 6 रैंक दिया गया है। तो जिस तरह से रैंक देते हैं हम हाईएस्ट टू लोएस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रैंक देनी है। और सबसे जो लास्ट में आएंगी, जो सबसे मिनिमम वैल्यू इस टेबल की वो है 2, तो उसे हम लास्ट रैंक देंगे, वो आ जाएगा 15। तो ये दो कॉलम हमारे यहाँ पर, एक कॉलम बन गया रैंक 1। उसी तरह से रैंक 2 जो है इसे हम कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, जो वाई कॉलम है यहाँ पर, उसके थ्रू रैंक देंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो दिखाई दे रही है हमें वाई के कॉलम में वो है 280, तो 280 हो जाएगा रैंक 1। उससे मिनिमम है 250 को रैंक 2 देंगे। उससे लो वैल्यू है यहाँ पर 250 के बाद वो है 220 हो गया थर्ड रैंक। उसके बाद 200 हो गया फोर्थ रैंक। 200 के बाद हो गया 180 फिफ्थ रैंक। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया गया है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक हो बाल भारती की, या फिर डाइजेस्ट की टेक्स्ट बुक हो जो तरक्की तालीम है उर्दू मीडियम की, तो इसमें एक मिस्टेक है यहाँ पर जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है। तो यहाँ पर दो कॉलम में मिस्टेक है जिसके रैंकिंग यहाँ पर गलत दी गई है टेक्स्ट बुक में। अगर देखें आप एग्जाम्पल अगर आपके पास होंगी तो इसे यहाँ पर 12 रैंक दिया गया है और ये से 13 को जो है इसे 13 रैंक दिया गया है, 30 को 13 रैंक। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो जिसकी वजह से आगे की जो सम है यहाँ पर वो भी रॉन्ग हो गई है। तो इसे आपने टेक्स्ट बुक में लिखना तो नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा कि टेक्स्ट बुक के भरोसे पे नहीं रहना है, डाइजेस्ट के भरोसे पे नहीं रहना है, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक है। जब मैंने खुद ने ये सॉल्व किया तो ये मुझे मिस्टेक्स उसमें दिखाई गई, यानी कि 13 जो है 25 से बड़ा है लेकिन रैंक में उसे यहाँ पर 13 दिया गया था और 25 को 12 रैंक दिया गया था। तो मैंने यहाँ पर चेंज किया है उनके रैंकिंग, जो 13 रहेगा वो 12 रैंक रहेगा, 25 जो है टेक्स्ट बुक में 30 रैंक रहेगा, जिसकी वजह से आगे के नंबर्स भी उनके चेंज हो जाएंगे और उनकी टोटल भी फिर नीचे चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से रैंकिंग देना है। सबसे लो वैल्यू यहाँ पर 0 है तो लास्ट रैंक देंगे हम उसे 15। तो इस तरह से सिर्फ रैंक देने यहाँ पे हमें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है R1 माइनस R2, तो ये दोनों कॉलम को हमने माइनस करना है। R1 को माइनस करेंगे R2 से, यानी कि 1 माइनस 2 हो जाएगा वो -1, क्योंकि 1 जो है ये छोटा है 2 से, तो जो आंसर आएगा हमारा वो माइनस में आएगा। यहाँ पर 1 माइनस 2 करेंगे तो -1। उसके बाद 14 माइनस 11 आंसर आएगा 3। 10 माइनस 4 तो यहाँ पर माइनस में आएगा 4 आंसर। 5 माइनस 9 फिर से -4 आंसर आएगा। 7 माइनस 6 यहाँ पर -1। 6 माइनस 5 1 आएगा। देन 12 माइनस 10 यहाँ पर 2 आएगा। 13 माइनस 13 0 आ जाएगा। 15 माइनस 15 0। देन 8 माइनस 12 -4। 3 माइनस 3 0। 11 माइनस 7 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 6। उसके बाद 9 माइनस 8 1। 2 माइनस 1 1 आएगा। 4 माइनस 4 यहाँ पर 0। इस तरह से हमने ये कॉलम को कंप्लीट किया है। R1 में से R2 माइनस करके ये हमारे आंसर आए। और लास्ट कॉलम में अभी हमें इसका स्क्वायर निकालना है, जो मुरब्बा कहते हैं हम, तो उसका मुरब्बा निकालेंगे हम। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। 3 का स्क्वायर रहेगा 3 का मुरब्बा 9। 4 का स्क्वायर 16। 4 का वैसे, और यहाँ पर माइनस की साइन नहीं आएंगी अभी, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो स्क्वायर में कभी भी फिर हम माइनस की साइन को यूज नहीं करते। यहाँ पर जितने भी आंसर आएंगे सब प्लस में ही रहेंगे लास्ट कॉलम में। तो इस तरह से 1 का 1 स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0 स्क्वायर रहेगा। 6 का स्क्वायर रहेगा 36, 1 1, इस तरह से 1 1 और यहाँ पर 0 0। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ हमने स्क्वायर निकालना है। जितना भी डाटा है हमारा R1 माइनस R2 का, उसका स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद ये जो नंबर्स दिए गए उनके हमने यहाँ पर काउंटिंग करने, जितने भी नंबर्स दिए गए टेबल के अंदर कॉलम के अंदर 1 2 जहां तक रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 फैमिली का किया सर्वे, तो यहाँ पर 5 फैमिली की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो नंबर्स कितने हो जाएंगे वो 5। तो इसमें इस एग्जांपल में नंबर से 15, तो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर n से। तो n इज इक्वल टू
15 है, टोटल हम काउंट करेंगे तो टोटल ये 15 फैमिली की इंफॉर्मेशन है, तो लास्ट में 15 यहाँ पर नंबर आएंगे। अगर आपने 5 फैमिली की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो लास्ट में 5 आएंगी टोटल। 6 फैमिली की सर्वे किया है आपने तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके सर्वे के अकॉर्डिंग लास्ट का नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसकी सम करनी है हमने, इसकी टोटल निकालनी है। तो इनकी अगर हम टोटल करेंगे सबकी तो वो आएंगी 102। टेक्स्ट बुक में ये यहाँ पर डाटा मिस्टेक हुई है तो वहां पर टेक्स्ट बुक में टोटल आ रही है 112, 112 आ रही है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस होने के बाद, करेक्शन होने के बाद जो टोटल आ रही है इसकी सबमिशन वो हो रही है 102। तो इतना यहाँ पर टेबल हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हमें इनका रैंक को रिलेशन मालूम करना है। तो रैंक को रिलेशन जो मालूम करना है उसके लिए हमने जो मेथड यूज किया है प्रैक्टिकल नंबर 4 में वो है स्पीयरमैन्स रैंक को रिलेशन। तो स्पीयरमैन्स का एक मेथड है जिसकी मदद से हम दोनों के अंदर क्या कोरिलेशन है कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई के अंदर, उससे मेथड के थ्रू हमें पता चलता है। तो उसके लिए हम स्पीयरमैन्स का मेथड यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे इसका कोरिलेशन मालूम करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला है प्रैक्टिकल नंबर 4 जो कंप्लीट किया वही फॉर्मूला यहाँ पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक को। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सबमिशन ऑफ R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है। तो इसकी मदद से अभी हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले की यहाँ पर जो नंबर्स है, जो वैल्यूज है हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है R इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर एज इट इज आएगा 1 माइनस 6 जो है ऑलरेडी फॉर्मूले में दिया गया है यहाँ पर। तो ये पे 6 यहाँ पर ऑलरेडी आएगा। सबमिशन आएंगी यहाँ पर R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसकी टोटल कितनी है यहाँ पर 102 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 102 और उसे डिवाइड करेंगे हम n कितना है अपना, जितने भी नंबर्स है टेबल में उनकी टोटल है यहाँ पर वैल्यू की वो 15। तो 15 आ गया ब्रैकेट यहाँ पर n स्क्वायर जो है वो 15 जो है n उसका स्क्वायर रहेगा 15 स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप आएंगे फिर यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 102। तो इसकी टोटल आ जाएंगी यहाँ पर 612 आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद। जो आंसर आएगा हमारा वो रहेगा 612। उसे डिवाइड करेंगे हम 15 जो नंबर से हमारे 15 ब्रैकेट यहाँ पर 15 का स्क्वायर निकाले, वो 15 का स्क्वायर है 225 माइनस 1। उसके बाद 1 माइनस 612 यहाँ पर 612 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 15, यहाँ पर ब्रैकेट है यानी कि वो मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा और 225 में से माइनस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 224 ये स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएंगे यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 612 डिवाइडेड बाय 3360। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 224। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3360 आंसर आएगा। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे हम 612 को 3360 से, तो आंसर आएगा हमारा ये एज इट इज पहले इस तरह से लिखेंगे हम 1 माइनस और जो आंसर आएगा हमारा डिवाइड करने के बाद वो रहेगा 0.18। ये आंसर आ गया। अब हमें इसका माइनस करना है, 1 में से माइनस करेंगे हम 0.18 तो आंसर रहेगा R इज इक्वल टू 0.82। ये कोरिलेशन का आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद आंसर आने के बाद यहाँ पर 2-3 लाइन में हमें इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो इंटरप्रिटेशन किस तरह से लिखना है ये ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में प्रैक्टिकल नंबर 4 में बताया है। जब माइनस में आंसर रहेगा तो किस तरह से इंटरप्रिटेशन रहेगा उसका, प्लस में रहेगा किस तरह इंटरप्रिटेशन रहेगा, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसका इंटरप्रिटेशन राइट डाउन करेंगे। सिर्फ ए वालों को मैं इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है जब प्रैक्टिकल नंबर 4 करेंगे हम क्लासरूम में, तो इसका इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको क्लासरूम में बता दूंगा एक बार। तो इस तरह से ये सम करनी है हमें टोटल। तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें लेनी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर एक ब्लैंक टेबल दिया गया है, तो जो आपने सर्वे कंडक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुटअप करने रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सेल फाइल में 2 कॉलम है यहाँ पर लास्ट के, तो इसका डाटा जो है ये दोनों कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर उसे लाकर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करने के बाद फॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे और ये 2 कॉलम्स हमें मिल गए यहाँ पर, और इसके फिर हमें रैंक देने रहेंगे। तो रैंक इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करेंगे, जितना मैक्सिमम रहेगा उसे हम 1 देंगे, उससे लोएस्ट को 2, उससे लोएस्ट को 3, इस तरह से। तो यहाँ पर सेम डिजिट भी दिखाई दे रहे हमें, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे आपके डाटा में। अगर आपके सेम वैल्यू दिख रही है तो थोड़ा बहुत उसको कम ज्यादा कर लेंगे, जिससे आपको रैंक देने में आसानी हो जाएगी। अगर सेम वैल्यूज है तो उसको आप आगे पीछे कर लेंगे, सेम ना रखते हुए थोड़ा से आप चेंजेस यहाँ पर कर लेंगे अपने तौर पर ही, सेम डिजिट ना लाते हुए, और उसकी रैंकिंग दे देंगे मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आंसर रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, और सेम ये फॉर्मूले का यूज कर कर तुम्हें कैलकुलेशन करना है। तो मैं फिर से ये जो वीडियो है आज का और जो फर्स्ट वीडियो हुआ था, दोनों की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पर जो मैंने पहली पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें ये करेक्शन नहीं था जो मैंने आज बताया आपको, उसमें टोटल भी जो थी 112 थी, 112 थी। तो मैं फिर से वो पीडीएफ फाइल जो है आज फिर से सेंड करूंगा। अगर आपने पहले से प्रिंट आउट निकाल रखी है तो उसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाली है तो जो मैं आज प्रिंट फाइल भेजने वाला हूँ पीडीएफ, आप उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। तो इस तरह से ये जो वर्क है ये आप मंडे तक प्रिंट आउट जो निकालेंगे उसके ऊपर कंप्लीट करके आएंगे रफ वर्क, और मंडे के दिन मुझसे चेक कराएंगे। ओके सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। बॉयज में तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो क्लासरूम में भी आप मुझसे चेक कराएंगे, आपका जो भी डाटा रहेगा। हो सकता है कि आप पेंसिल से भी करेंगे इस पर कंप्लीट इसे तो भी चलेगा, मुझे अगर कोई मिस्टेक रहेगा तो वहां पर आप करेक्शन उस पर कर सकते हैं। तो ये मंडे के दिन ये सारे जो टेबल्स है उसे कंप्लीट करेंगे, सारे कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट करके लाएंगे। उसके बाद जो गूगल अर्थ है और भुवन ऐप है उसका यूज किस तरह करना है इस प्रैक्टिकल के अंदर, वो भी मुझे बताना है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑनलाइन ही आपको बताऊंगा किस तरह से उसके स्क्रीनशॉट निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही। और ये दोनों वीडियो जो है इस प्रैक्टिकल के, पहला वीडियो जो मैंने लिया था और सेकंड लेक्चर, ये दोनों की लिंक मैं आपको शाम में 6 बजे से पहले पहले आपको सेंड कर दूंगा। तो जो भी डिफिकल्टी आएंगी वो वीडियो को देखकर आप कंप्लीट कर लेंगे, और पीडीएफ फाइल फिर से मैं आपको यहाँ पर सेंड करने वाला हूँ, उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके ऊपर ही जितने कैलकुलेशंस है वो करेंगे, और चेक कराने के बाद जर्नल में उसे लिखना रहेगा। सो थैंक यू।